नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पर हमारी मौजूदगी है और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव के सिपाही ने ही, जी हाँ, तेजस्वी यादव के सिपाही ने ही नीट पेपर लीक कराई, या भूमिका है या संलिप्तता की बात जो है वो सामने बात आ रही है। जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें से एक युवक जो है वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, तेजस्वी यादव का करीबी बताया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पर हमारी मौजूदगी और आपको बताते चलें कि नीट पेपर लीक के बाद एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, जांच सीबीआई को दे दी गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नीट अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी करता था। इस मामले में सरगना और एक डॉक्टर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार 4 आरोपियों में से एक राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल का नाम आ रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि जायसवाल पूरा ये नेक्सस चल रहा था, उस नेक्सस का किंग पिन है। ये बच्चों और गार्जियन से 20-20 लाख रुपए की डिमांड करता था और बकायदे रेकी के माध्यम से, सेटिंग के माध्यम से नीट पेपर लीक कराने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। देखिए, 20 से 30 लाख में एडमिशन कराने का झांसा देने का मामला सामने आया है और संतोष कुमार जायसवाल लालू यादव और तेजस्वी यादव का करीबी बताया जाता है। देखिए, आपको बताते चले कि फर्जीवाड़े में पकड़े गए संतोष कुशवाहा मोतिहारी के घोड़ा सहन के रहने वाला, ये दिल्ली में दवा का कारोबार करता है। संतोष कुशवाहा रक्सौल विधान, देखिए 2 नाम आ रहा है इसमें, कुशवाहा और जायसवाल। तो संतोष रक्सौल विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। संतोष कुमार जायसवाल के 4 भाई हैं, दूसरा भाई बैंक में काम करता है। संतोष कुमार की पत्नी और बच्चे दिल्ली में रहते हैं। आपको डिटेल बताएं कि देखिए, दिल्ली पुलिस के मुताबिक 3 मई को नीट यूजी 2026 परीक्षा से पहले कुछ नाबालिग समेत 18 विद्यार्थियों को इन ठगों के चंगुल से बचाया गया था। आरोपी उन्हें परीक्षा प्रश्न उपलब्ध कराने के बहाने अज्ञात स्थानों पर ले जा रहे थे। आरोप है कि फर्जी प्रश्न पत्र, पिछले वर्ष की सामग्री और कोचिंग संस्थानों की सामग्री का उपयोग करके बनाए गए थे। आरोपियों ने छात्रों के परिवारों से 20 से 30 लाख रुपए की मांग की और मेडिकल कॉलेज में सीट दिलाने की गारंटी देते हुए एडवांस में पैसे भी लिए। दिल्ली पुलिस को सूरत पुलिस से इनपुट मिला था कि 2 मई को सूचना मिली कि दिल्ली में एक संदिग्ध गिरोह नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने का दावा कर रहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम एक्टिव हुई। तकनीकी निगरानी के आधार पर जांचकर्ता महिपालपुर एक्सटेंशन इलाके में 100 से ज्यादा होटलों में छापेमारी की गई और यहाँ के होटलों में ठहरे 4 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनमें विनोद भाई भीखा भाई पटेल भी शामिल था, जिसने एमबीबीएस में दाखिला लेने के गुजरात के इच्छुक छात्रों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाया था। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपियों ने एमबीबीएस में सीट दिलाने का वादा कर अभिभावकों से बड़ी रकम, कक्षा 10वीं और 12वीं की मूल मार्कशीट और साइन किए गए खाली चेक भी लिए थे। दिल्ली पुलिस की टीम के मुताबिक आरोपियों ने कुछ छात्रों को अभिभावक से अलग कर दिया। पुलिस ने गाजियाबाद के एक अस्पताल के पास जाल बिछाकर 3 छात्रों को बचाया। इस दौरान मास्टरमाइंड संतोष कुमार जायसवाल को भी अरेस्ट किया गया है। देखिए, ऐसी खबरें आ रहे हैं कि कई छात्रों को भी जो है वो कब्जे में करके ये गिरोह अपना रखता था और जब तक उनसे पूरा पैसा नहीं ले लिया जाता था तब तक जो है उनको अपने कब्जे में रखा जाता था, उनके पूरे डॉक्यूमेंट को कब्जा करके रखा जाता था। आपको बताते चले कि गाजियाबाद में एक फ्लैट पर छापेमारी के बाद 15 और छात्रों को बचाया गया, जिनमें कुछ नाबालिग भी थे। तो कुल मिलाकर देखिए, पुलिस ने जो बातें कही हैं
उन्होंने पुलिस ने बताया कि गिरोह ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों की आकांक्षाओं का फायदा उठाकर एक सुनियोजित कार्यप्रणाली तैयार की थी। आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल ने साजिश रची और आलम ये रहा कि पिछले वर्ष और अभी के जो पिछले कई वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर है उसको मिलाकर एक नए तरह का क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया और वो जो है वो कैंडिडेट में 20-30 लाख रुपए में बांटा गया, उनके परिवार को भी बांटा गया है। तो देखिए, नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ी जो बात वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि नीट का पेपर लीक इस बार वाला जो है वो किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, उसके लिए एक अलग कहानी है। वो कहानी हम लोग विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक फर्जी गिरोह जो है वो आप कह सकते हैं कि वो पकड़ में आया है। एक फर्जी ही गिरोह था जिसके पास पेपर ओरिजिनल नहीं था। ये कई सालों के जो पेपर होते थे, क्वेश्चन पेपर होते थे, जो गेस्ट पेपर होते थे, अलग अलग क्वेश्चंस होते थे, तो उनको मिलाकर एक फर्जी पेपर तैयार किया जाता था और परिवार वालों को, स्टूडेंट्स को ये झांसा दिया जाता था कि यही जो क्वेश्चंस है वो आने वाले एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे और फर्जी तरीके से उनको जो है मोबिलाइज करके वो क्वेश्चन पेपर वो उनको बांटे जाते थे, दिए जाते थे और उसके एवज में मोटी रकम जो है वो ली जाती थी। लेकिन अब जो गिरफ्तारी हुई है वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव हैं और इस संबंध में भाजपा ने भी अब तीखा हमला शुरू कर दिया है। भाजपा के कई प्रवक्ताओं की तरफ से ये बयान निकल कर आने लगे हैं कि तेजस्वी यादव के बारे में कि नीट पर जो घड़ियाली आंसू जो है वो बहाया जा रहा है, उसमें राजद के जो लोग हैं, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के जो लोग हैं, तेजस्वी के जो करीबी लोग हैं, जो सिपाही कहे जाते हैं, वो लोग कैसे इस पूरे भ्रष्टाचार में, इस पूरे जो पूरा नेक्सस चल रहा है उसमें किस तरह से किंगपिन का काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव इस पर क्या जवाब देंगे, यह भी बड़ी बात है। हालांकि अभी अभी तेजस्वी यादव के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ी खुशी आई है कि स्थानीय प्राधिकार का एक सीट जो है वो सोनू राय के रूप में जो है वो एमएलसी जो है वो बने हैं और उसमें एनडीए की हार हुई है और तेजस्वी यादव के कैंडिडेट सोनू राय की जीत हुई है। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे और यहाँ के नेताओं से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। कुछ नेता कुछ बोलते हैं तो नेताओं के बयान भी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।